हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स स्टैंडर्ड का सिविक्स का थर्ड लेसन देखने वाले हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ओके, तो इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, ओके, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। अभी हमारी सोशल लाइफ रेगुलर चलने के लिए या जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन अवर कंट्री अलॉन्ग विथ लोकल बॉडीज द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ रेगुलेशन। और ये लाइफ रेगुलर चलने के लिए ओनली लोकल गवर्नमेंट ही नहीं तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ही उतना ही पार्टिसिपेट यहाँ पे होता है। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर ब्रॉडली क्लासिफाई एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है इसके दो इसमें क्लासिफाई उसको किया गया है, जिसको हम वर्गीकरण बोलेंगे। तो दो इसमें उसको क्लासिफाई किया, एक तो रूरल एंड सेकंड है अर्बन। रूरल मीन्स जिसको हम ग्रामीण बोलते हैं एंड अर्बन मीन्स शहरी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इस चैप्टर में हम जो ग्रामीण एरिया जो होता है वहाँ पे कौन सा लोकल कमिटी काम करता है वो आज हम देखने वाले हैं। द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर द कलेक्टिवली नोन एज द पंचायत समिति राज। ओके, तो अभी देखो ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इन सबको कलेक्टिवली इन सबको किस नाम से जाना जाता है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, पंचायती राज व्यवस्था। ओके, नीचे देखो डू यू नो, अभी यहाँ पे देखो पिरामिड जैसा यहाँ पे दिया है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। The administration in our country is carried on at three levels. The administration for the entire country is carried out by the union government. Subjects such as defense, foreign affairs, currency, etc. are the jurisdiction of the union government. At the second level is the state government. The state government of Maharashtra makes law related to law and order, health, education, etc. The local government bodies work at the third level. अभी देखो हमारा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 लेवल पे वो चलता है। अभी पूरे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है तो यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार। और उसके पास कौन कौन से काम होते हैं तो डिफेंस, सच एज अ डिफेंस, संरक्षण करना, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ओके, जो परराष्ट्रीय व्यवहार होता है, हमारा जो चलन होता है, तो इस संबंधित वो पूरे काम किसके इस अंडर आते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है द सेकंड लेवल है स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक्स लॉ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है तो कायदा बनाना, लॉ, लोगों के लिए लॉ तैयार करना, उसके बाद में आरोग्य, शिक्षण, ओके, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। एंड थर्ड लेवल जो है सबसे लास्ट वाली, द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क एट द थर्ड लेवल। ओके, तो ग्रामीण भाग में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है तो वो वहाँ पे काम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यहाँ पे देखो दिया है रूरल और अर्बन में। जो रूरल एरिया होता है, ग्रामीण एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो अर्बन में क्या होता है नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, अभी हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.1 द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। जो ग्राम पंचायत होती है वो जो गांव होता है उसका वो क्या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसका कारभार वो वहाँ पे देखती है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज लेस देन 500, 2 or more such village come under
1 ग्राम पंचायत। अभी देखो जिस गांव की पॉपुलेशन 500 से अगर कम है तो यहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 विलेजेस मिलके वहाँ पे क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अगर 500 से अगर कम पॉपुलेशन है तो 2 या 3 विलेजेस को बना के एक ही ग्राम पंचायत वहाँ पे बनाई जाती है, और उस ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं, ग्रुप ग्राम पंचायत उसको बोला जाता है। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट द फंक्शंस रिलेटिंग टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। और ये जो ग्राम पंचायत होती है इसका क्या क्या काम होता है, तो वाटर सप्लाई, ओके, लोगों को अच्छे से वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, जो भी बर्थ होते हैं या फिर डेथ होते हैं या फिर मैरिजेस होते हैं उसको क्या करना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना, ये सब ग्राम पंचायत का काम है। द ऑफिस बियरर्स ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत में कौन कौन से अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट आता है सरपंच। द इलेक्शन टू अ ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। अभी ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में एक बार होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट अ सरपंच एंड डेप्यूटी सरपंच फ्रॉम अमंग देयर सेल्फ। अभी जो कैंडिडेट जो हम कैंडिडेट्स चुन के वहाँ पे देते हैं तो उसमें से ही वो एक को क्या सरपंच और दूसरे को डेप्यूटी सरपंच चुनते हैं। द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। और जो भी ग्राम पंचायत की जो भी सभा मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो सरपंच के अंडर ही होती है, सरपंच ही उसका अध्यक्ष होता है उस मीटिंग का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज, ओके। तो गांव का विकास करना, गांव में जो भी डेवलपमेंट स्कीम है वो गांव तक लाना, ये काम उसका होता है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग मोशन ऑफ नंबर कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच हु इज नॉट कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली, ओके। और अगर कोई सरपंच ऐसा है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरफुली नहीं कर रहा है, अगर प्रॉपरली वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बाकी जो सदस्य होते हैं वो उस पर क्या करते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं वो, तो नो कॉन्फिडेंस, अविश्वासाचा ठराव, ओके, अविश्वास का ठराव वहाँ पे वो साबित कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत। अभी अगर सरपंच किसी काम से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है तो वहाँ पे उसकी जगह कौन काम देखता है, तो डेप्यूटी सरपंच उसका काम देखता है। सेकंड है ग्राम सेवक। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है जिसको हम सचिव बोलते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। अभी ये कैसे अपॉइंट होता है, तो ज़िला परिषद के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसको अपॉइंट करते हैं। हीज मेन फंक्शन इज़ टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम टू द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज, ओके। तो उसका काम क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत का जो डे टू डे काम होता है वो देखना, ओके। और जो कुछ भी डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह होती है तो वो गांव के लोगों को समझाना और वहाँ तक लाना, ये उसका काम होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा। द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरिया इज द ग्राम सभा। अभी जो गांव में रहते हैं जो लोग, ओके, जो मतदार जो लोग गांव में रहते हैं उनकी जो सभा होती है उसको ग्राम सभा बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। और ये वहाँ के लोकल एरिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इज़ द बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसमें से मिनिमम 6 मीटिंग वहाँ पे अटेंड करना ही चाहिए, ओके। उनको वो 6 मीटिंग्स लेना कंपलसरी होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज विद द सरपंच।
और अभी ये मीटिंग्स बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? सरपंच की होती। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेज द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। अभी इस मीटिंग में फिर क्या होता है, तो जो पूरा फाइनेंशियल उनका ईयर होता है तो वहाँ पे उसका जो अहवाल होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, ओके। उसके बाद में उसका जो उन्होंने कहाँ पे कितना खर्चा किया है ये सब वहाँ पे बताया जाता है। द सजेशंस ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वे टू द ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा गिव्स सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज बाय द ग्राम पंचायत। और अगर कोई विकास योजना होती है तो उसके लिए भी वहाँ पे सबसे क्या होता है, परमिशंस वहाँ पे ली जाती है। वहीं पे ही ये जो भी कुछ डेवलपमेंट स्कीम है वो सैंक्शन किए जाते हैं इस ग्राम सभा में। द ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड ओपन विच इंडिविजुअल डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। और ये ग्राम सभा जो होती है उसको ही क्या होता है, उसको ये अधिकार होता है कि कौन सा व्यक्ति इसके लिए क्या है, ऑथराइट है, जिसके लिए पात्र है, जो भी कुछ योजनाएं सरकार से आती हैं, है ना, तो उसके लिए कौन बैठता है कौन नहीं, ये सब ग्राम सभा में डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा जो होती है उसमें जो वुमेन्स होती है, महिला जो होती है, उनका पार्टिसिपेशन क्या होता है। अ मीटिंग ऑफ द वुमेन ऑफ अ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। अभी देखो, जब भी ग्राम सभा होती है उसके पहले वुमेन्स की मीटिंग होना जरूरी होता है। हियर वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इशू ड्यूरिंग द ग्राम सभा। दे स्पीक विद ग्रेटर कंसर्न अबाउट इशूज सच as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measures from bringing about necessary changes. अभी देखो यहाँ पे ग्राम सभा के पहले वुमेन्स की मीटिंग होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या होता है, वुमेन्स जो होती है वो फ्रीली वहाँ पे क्या करती है, डिस्कस करती है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है, जैसे कि अगर पीने का पानी है, ओके, उसके बाद में प्रोहिबिशन, एम्प्लॉयमेंट, ओके, रोजगार, ईंधन, आरोग्य, ओके, दारूबंदी, ये सब के बारे में वहाँ पे क्या होता है, डिस्कस होता है। और वहाँ पे जो अगर नेसेसरी अगर कोई सजेशंस है तो वो भी वहाँ पे बताए जाते हैं। कुछ चेंजेस अगर वहाँ पे हैं तो वो चेंजेस वहाँ पे किए जाते हैं। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। अभी ये ग्राम पंचायत का सोर्स क्या होता है, उसको पैसा कहाँ से मिलता है, ये देखते हैं। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मेनी स्कीम एंड प्रोग्राम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेज। अभी ग्राम पंचायत जो होती है वो बहुत सारे उपक्रम, बहुत सारी योजनाएं गांव के लिए वहाँ पे बनाती है। फॉर दिस पर्पज़ इट रिक्वायर्स मनी। अभी स्कीम अगर कुछ भी गांव में अगर लाइब्रेरी खुलवाना है या फिर सड़क बनवानी है तो ये क्या है, विकास योजना है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है कोई भी काम करने के लिए। द ग्राम पंचायत रेजेस दिस फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस। तो अभी ग्राम पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो डिफरेंट टैक्स की वजह से, जिसको कर बोलते हैं, है ना, तो वो कर वहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पे दिया है द सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी क्या क्या होता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, देखो, हाउस टैक्स होता है जिसको हम घर पट्टी बोलते हैं, वाटर टैक्स, पानी पट्टी, टैक्स ऑन वीकली मार्केट, जो वीकली मार्केट होता है उस पर भी टैक्स होता है, कर होता है, पिलिग्रामेज टैक्स, ओके, जिसको हम यात्रा कर बोलते हैं। उसके बाद में ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य शासन एंड जो जिला परिषद होता है उससे उनको क्या मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, ओके। तो इस तरह ग्राम पंचायत को क्या होता है, पैसे मिलता है। उसके बाद में 3.2 है पंचायत समिति। अभी पंचायत समिति क्या क्या काम करती है हम देखेंगे। ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति।
ओके। अभी जो तालुका होता है, एक तालुका बहुत सारे गांव मिलके एक क्या बनता है, तालुका बनता है। ओके, तो उस गांव का जो है डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, उसका काम कैसे चल रहा है, ये सब देखने के लिए क्या होती है, पंचायत समिति होती है। और ये जो पंचायत समिति जो होती है, ये क्या करती है, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद इन दोनों को क्या करने का काम करती है, जोड़ने का काम वो वहाँ पे करती है ना। क्योंकि जिला परिषद तो ऊपर होती, ग्राम पंचायत एकदम गांव में होती, तो इन दोनों का जोड़ने का काम कौन करता है, तो पंचायत समिति यहाँ पे वो काम करती है। नेक्स्ट, द ऑफिसर्स बियरर्स ऑफ द पंचायत समिति। अभी पंचायत समिति में कौन कौन से अधिकारी होते हैं वो देखेंगे। इलेक्शंस टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years। पंचायत समिति में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में एक बार होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति। और जो भी चुन के मेंबर्स प्रतिनिधि वहाँ पे आते हैं तो वो उनमें से ही एक की चेयरमैन और एक की डेप्यूटी चेयरमैन क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। चेयरमैन मीन्स जिसको हम सभापति एंड डेप्यूटी चेयरमैन मीन्स उपसभापति बोलते हैं। द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स। In the absence of the chairman, the deputy chairman presides over the meetings. Okay? अभी इनका काम क्या होता है, तो पंचायत समिति के क्या बुलवाना, मीटिंग्स बुलवाना, ये उनका काम होता है। और उन सबका क्या काम देखना, ये उनका काम होता है। और जब भी चेयरमैन अगर अब्सेंट होता है तो उसकी जगह पे कौन काम करता है, डेप्यूटी चेयरमैन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति। ओके, अब पंचायत समिति क्या क्या काम करती है। ओके, द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंट ऑफ द डेवलपमेंट block. It is binding of the panchayat committee to hold at least one meeting every month. Okay. तो पंचायत समिति क्या करती है, तो बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं तो उनको क्या करती है, वो इम्प्लीमेंट करती है। और पंचायत समिति का क्या होता है, को मिनिमम एवरी मंथ मीन्स हर एक मंथ में एक मीटिंग होना उनकी ज़रूरी ही होती है। द पंचायत समिति रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स। और अभी पंचायत समिति जो कुछ भी जिसको हम क्या बोलेंगे स्कीम वगैरह लाते हैं तो उसके लिए पैसा लगता है, तो ये पैसे उनको कहाँ से मिलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फंड से उनको पैसा मिलता है। इट ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। और अभी ये विकास जो गट जो होता है उनका विकास करने के लिए पंचायत समिति जो होती है उनको सिर्फ जिला परिषद ही नहीं तो राज्य शासन से भी क्या मिलता है, फंड मिलता है, अनुदान मिलता है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जिला परिषद। तो देखते हैं हम जिला परिषद में क्या होता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट है जिला परिषद। ओके, हर एक जो जिला होता है उसको जिला परिषद तो होती है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट ओनली 34 जिला परिषद। अभी महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट है ना, लेकिन सिर्फ 34 ही क्या है, जिला परिषद है। ऐसा क्यों, तो देखो आगे। द रीज़न इज दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई suburban district do not have a rural population, therefore they do not have जिला परिषद। तो जो मुंबई शहर है एंड मुंबई उपनगर, तो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण लोक वस्ती वहाँ पे है ही नहीं है ना, वो भाग ही वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या नहीं है, जिला परिषद ही नहीं है। द ऑफिस बियरर्स ऑफ द जिला परिषद। अभी देखते हैं उसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। Elections to the Zilla Parishad are held every 5 years. The elected representatives choose a president and vice president from among themselves. अभी ये जो जिला परिषद जो होती है उनकी जो इलेक्शंस होती है वो हर एक साल में 5 साल में एक बार होती है। ओके, उसके बाद में
जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से एक को ही प्रेसिडेंट और दूसरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रीसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जिला परिषद। He exercises control over business conducted during the meetings. He also controls the financial transaction of the जिला परिषद। ओके, तो जिला परिषद का काम क्या होता है? वो मीटिंग्स बुलवाना, ओके, और वहाँ का काम कैसे चालू है वो सब देखना। ये किसका काम होता है? तो वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका वह काम होता है। और जिला परिषद से जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं फाइनेंशियल, ओके, आर्थिक व्यवहार जो भी कुछ हुए हैं और कहाँ पे कौन सा खर्चा करना है, तो इस सब पे कौन नियंत्रण करता है? तो जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ पे देखता है। ओके, जो अध्यक्ष होता है जिला परिषद का, जो अध्यक्ष होता है उसके ही अंडर ये सब काम चलता है। He has the authority to undertake appropriate expenditure from the Zilla Parishad fund. The vice president carries out these duties in the absence of the president. अभी जिला परिषद में जो भी कुछ निधि वगैरह होता है तो वो अच्छे कामों के लिए लगाए जाए, ये भी उस पे ये काम करते हैं और ये सब काम अध्यक्ष के अंडर ही चलता है। और जब भी ये जो अध्यक्ष मीन्स प्रेसिडेंट, और जब भी प्रेसिडेंट अगर अब्सेंट रहता है तो उसकी गैरहाजिरी में कौन काम देखता है? वाइस प्रेसिडेंट उसकी गैरहाजिरी में काम देखता है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो डू यू नो में क्या दिया है? हाउ डज द जिला परिषद फंक्शंस। अभी जिला परिषद के जो काम होते हैं वो कैसे चलते हैं? द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज। ओके, तो जिला परिषद का जो काम होता है वो अलग अलग कमिटी द्वारा, समिति द्वारा वो किया जाता है। द फाइनेंस कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटाइजेशन कमिटी एक्सेट्रा। द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टेक अप इशू रिलेटेड टू प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये कमिटी कौन कौन से होते हैं? तो वित्त समिति होती है, कृषि समिति, शिक्षण समिति, आरोग्य समिति, ओके, जल व्यवस्थापन एंड स्वच्छता समिति जिसको हम बोलते हैं, इन सब से ये काम किया जाता है। और स्पेशली एक कमिटी उन्होंने बनाई है, वो कौन सी है? वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ओके, तो ये क्या काम देखती है कि जो कुछ भी जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर ये कमिटी काम करती है। अभी देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जिला परिषद में जो भी कुछ डिसीजंस वगैरह होते हैं तो उसकी अमलबजावनी कौन करता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वही ये सब क्या करता है? उसकी जो भी कुछ डिसीजन हुए उसकी अमलबजावनी करता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य शासन जो होता है वो उसकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट करता है। ओके, समझ में आया? तो यहीं पे हमारा ये लेसन आज का फिनिश होता है।